देखना आप, दूसरा होता है हमारा, एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या होगा, 1। ठीक है, क्या है हमारा फॉर्मूला, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। तो अब ध्यान से समझना, ये एक फार्मूला याद रखना, इससे भी हम 5-4 फार्मूले और बनाएंगे। तो देखो कोसेक स्क्वायर थीटा को मैंने एज इट इज लिख दिया, इज इक्वल क्या होगा 1 एज इट इज, कॉट माइनस का था, इक्वल के पीछे काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा एक और फार्मूला क्या बना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। हुआ, समझ में आया, है ना। पहले ध्यान रखना साइन और कॉस के बीच में प्लस था, लेकिन कॉसेक और कॉट के बीच में क्या रहेगा, माइनस रहेगा। तो माइनस की संख्या इक्वल के पीछे काय में कन्वर्ट होगी, प्लस में। ऐसे ही जो रूट वाला है वही, इसका जो स्क्वायर है, स्क्वायर हटा देंगे, क्या बचेगा, कॉसेक थीटा इज इक्वल, ये ऐसा का ऐसा लिखेंगे अपन, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एज इट इज, बस इसका क्या बन गया, इधर जो स्क्वायर था इधर क्या बन गया, रूट बन गया। तो बन गई कोसेक की दो वैल्यू। अगर अपने से एग्जाम में पूछे कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो हम क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा। लेकिन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो स्क्वायर इधर आ गया तो रूट बन गया, इसलिए इधर से स्क्वायर हट जाएगा। ये स्क्वायर की वैल्यू है, और ये बिना स्क्वायर वाली, मतलब अगर रूट इधर आता है तो इधर स्क्वायर नहीं लगेगा, और अगर यहाँ पर रूट नहीं आता है तो इधर स्क्वायर लगेगा। हो गया क्लियर ये भी। ये हमने कॉसेक की दो वैल्यू निकाली। अब कॉसेक की दो वैल्यू के बाद इसी से हम कॉट की दो वैल्यू निकालेंगे। तो कॉट की दो वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखो, हम क्या करेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा को ऐसा का ऐसा लिख देंगे, इज इक्वल, यहाँ पर हमने पहले किसको, कॉट को लेकर थे ना, कॉट को लेकर थे, अभी मान लो अपन कॉट को ही लेके गए, तो ये वाला फार्मूला तो अपन ने पिछले उसमें कर ही लिया है, कॉसेक की वैल्यू। ठीक है, अब आपको कॉट की वैल्यू, मैं क्यों कर रहा हूँ इसको वापस, क्योंकि अपने को कॉट की जो वैल्यू चाहिए वो काय में चाहिए, प्लस में, और यहाँ पर कॉट काय में, माइनस में है। तो इसको हमने पहले प्लस में कन्वर्ट करा, अब क्या करेंगे, ये जो 1 इक्वल के पीछे प्लस में है, इक्वल के आगे काय में चला जाएगा, माइनस में। तो क्या हो जाएगी वैल्यू, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। ये कॉट स्क्वायर थीटा ऐसा का ऐसा लिखा, 1 प्लस का था, इक्वल के आगे काय में कन्वर्ट हुआ, माइनस में। तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा ऐसा कैसा, प्लस का 1 इधर आया तो काय का हो गया, माइनस का। ठीक है, ये हो गया। इसी से अब अपने को अगली वैल्यू बनाना, तो क्या करोगे, ये जो कॉट का स्क्वायर है उधर बन जाएगा रूट, तो क्या वैल्यू बनेगी, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इज, और उसके ऊपर क्या लगा दोगे, रूट, यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा। जब इधर स्क्वायर होगा तो इधर रूट नहीं लगेगा, लेकिन इधर का स्क्वायर अगर इधर चला जाएगा तो इधर क्या लगाना पड़ेगा, रूट लगाना पड़ेगा। हो गया क्लियर ये भी, हुआ क्लियर। चलो, चलो ये हो गया हमारा, कॉसेक की दोनों वैल्यू समझ ली अपन ने, कॉट की दोनों वैल्यू। एक और फार्मूला आपको, तीसरा फार्मूला जो याद करना है वो याद रखना, नोट भी करते हैं ना बेटा, है ना। तीसरा फार्मूला हमारा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। अब यहाँ पर भी सेम वैसा का वैसा करना है, सेक स्क्वायर थीटा को ऐसा का ऐसा लिखो आप, 1 इक्वल के पीछे एज इट इज, 10 जो माइनस में था इधर आया तो काय का हो गया, प्लस का। तो ये लिख दिया हमने 10 स्क्वायर थीटा, बन गया सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। मतलब अपने को एग्जाम में अगर लिखा हुआ देंगे कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा। और फिर वही रूल, इसका जो स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, रूट। अगर ओनली सेक थीटा की वैल्यू पूछेंगे तो यही वैल्यू रहेगी, इस पे क्या लगा देंगे, रूट। मतलब एग्जाम में अगर पूछे कि अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो हम क्या लिखेंगे, सेक थीटा। है ना, जब इधर रूट होगा तो इधर स्क्वायर नहीं लगाएंगे, और अगर रूट नहीं है तो इधर स्क्वायर लगा देंगे सेक के साथ। ठीक है, सेक की दोनों वैल्यू हो गई। अब अपने को 10 की दो वैल्यू निकालनी, तो जैसे अपन ने वहां किया था वैसा का वैसा। 10 की दो वैल्यू कैसे निकालोगे आप, तो देखो, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा था। जैसे अपन उस सवाल में उधर ले गए थे, अपने को 10 की वैल्यू निकालनी है, 10 प्लस में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सेक थीटा ऐसा का ऐसा, सेक स्क्वायर थीटा ऐसा का ऐसा, 1 प्लस का था इधर आया तो काय में कन्वर्ट हो गया, माइनस में। इधर क्या बचा, 10 स्क्वायर थीटा। क्लियर है, हमने पहले सेक की वैल्यू निकाली। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या होगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब हमको 10 की वैल्यू निकालना है,
तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस में चाहिए, टेन स्क्वायर थीटा ऐसा का ऐसा, ये वन इक्वल के पीछे प्लस में था, इक्वल के आगे ले आया माइनस का, तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन किसके बराबर हो गया, टेन स्क्वायर थीटा के। और अगर हमको ओनली टेन की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, इसमें रूट लगा देंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल क्या हो जाएगा, टेन थीटा, इसका स्क्वायर इधर आके क्या बन गया, रूट बन गया। तो ये हमारे तीन फार्मूले से कितने फार्मूले बनाए हमने, 15 फार्मूले। क्लियर हो गया है ना। तीनों फार्मूले में आपको नोट करवा रहा हूँ, फिर से नोट कर लो तीनों फार्मूले। देखो तीन फार्मूले नोट करवा रहा हूँ, आप लोगों को इक्वल के आगे से पीछे ले जाने का तरीका सब लोगों को लगभग आता ही है, इसलिए मैं तुमको वो नहीं करवाता हूँ, कॉपी में केवल तीन फार्मूले नोट करके रख लो। ठीक है, पहला फार्मूला क्या है नोट करोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल वन। दूसरा फार्मूला कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल वन। और तीसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल वन। ये तीन फार्मूले याद करो, इन तीन से हम कितने बना सकते हैं, 15 फार्मूले इजीली बना सकते हैं। क्लियर हो गया इतना। ठीक है, अब देखो ये तो हमारे 15, अब मैं तुम लोगों को किसका अपोजिट क्या होता है वो भी समझ लो। नोट कर लिए तीनों फार्मूले सभी ने, चलो अब किसका अपोजिट क्या होता है ये देखो। तो देखो आपको याद रखना है, जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा का जो अपोजिट कहलाता है वो होता है कोसेक। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना कॉस मत लिख देना, अधिकतर गलती वही होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो उसके हिसाब से तुम लोग सब उसको कॉस को अपोजिट समझते हो, पर साइन का अपोजिट जो होता है कोसेक, और साइन का अपोजिट अगर है तो किसी का भी अपोजिट वन के अपॉन में लिखते हैं अपन, तो वन अपॉन क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा। ये आपका पहला फार्मूला। ठीक है, क्या याद रखोगे, साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक। ठीक है, तो हमारा एक फार्मूला क्या बना, साइन थीटा इज इक्वल वन अपॉन कोसेक। अब साइन का अपोजिट कोसेक है, मतलब कोसेक का अपोजिट भी क्या हुआ, साइन होगा। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू अगर है तो हम क्या लिखेंगे, वन अपॉन कोसेक, और अगर कोसेक थीटा की वैल्यू चाहिए तो क्या लिखेंगे, वन अपॉन साइन। जिसको अभी अपोजिट होगा वो उसके किसके अपॉन में आएगा, वन के अपॉन में। दो फॉर्मूले ये हो गए याद, कैसे याद रखोगे, किसका अपोजिट क्या है उससे याद होगा ये। ठीक है, दो हुए ये, नोट करते जाना चाहे तो सब लोग। ठीक है, तीसरा बनता है हमारा, इसी से एक फार्मूला बनता है, साइन थीटा और कॉसेक थीटा, इन दोनों का जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, वन आएगा। ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो वन आएगा। कैसे आएगा वन वो भी समझ लो। देखो वन कैसे आया, तो उसके लिए आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। देखो साइन थीटा एज इट इज लिखूंगा मैं, है ना, शॉर्ट में लिख रहा हूँ साइन, इनटू यहाँ पे क्या है, कॉसेक है ना, तो कॉसेक की वैल्यू क्या आती है, तो कॉसेक की वैल्यू क्या आती है, वन अपॉन साइन होती है, तो वन अपॉन क्या लिख दिया, साइन। साइन से साइन कैंसल, क्या बचा, वन। हो गया क्लियर। ठीक है, दो फॉर्मूले याद रखना है, साइन थीटा इज इक्वल वन अपॉन कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा इज इक्वल वन अपॉन साइन थीटा। जब इन दोनों का आपस में इंटू होगा तो कितना आएगा, वन आएगा, है ना। साइन इंटू कोसेक इज इक्वल वन। कैसे आया वन, तो मैंने प्रूफ करके बता दिया, साइन थीटा को ऐसा का ऐसा लिखा, यहाँ कोसेक है, कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, कोसेक थीटा की वैल्यू होती है वन अपॉन साइन, तो हमने लिखा वन अपॉन साइन, साइन से साइन कैंसल, क्या बचा, वन, इसलिए हमारा आंसर क्या आया, वन। किया नोट सभी ने। अब जैसे इन दोनों का अपोजिट अपन ने देखा, साइन का अपोजिट कोसेक, ऐसे ही आपको और अपोजिट देखने हैं। कॉस का अपोजिट क्या होगा, कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा, तो इसको भी हम कैसे लिखेंगे, वन के अपॉन में। तो कॉस थीटा इज इक्वल क्या होगा, वन अपॉन सेक थीटा, या सेक थीटा इज इक्वल क्या होगा, वन अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, कॉस का अपोजिट सेक होता है, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, वन अपॉन सेक थीटा। कॉस का अपोजिट सेक है, मतलब सेक का अपोजिट कॉस है, तो सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी, वन अपॉन कॉस, और फिर दोनों का आपस में मल्टीप्लाई। दोनों का आपस में मल्टीप्लाई मतलब कॉस थीटा में अगर हम सेक थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वन आएगा। ठीक है, बन गए ये भी तीन फॉर्मूले। तो क्या याद रखोगे, अपोजिट में साइन के साथ आएगा कोसेक, कॉस के साथ आएगा सेक।
अब आएगा तीसरा वाला अपना। तीसरा होता है हमारा क्या, साइन हो गया, कॉस हो गया, तीसरा क्या था, टेन। तो टेन थीटा का अपोजिट क्या होगा, कॉट। तो क्या आ जाएगा, वन अपॉन कॉट थीटा, या कॉट थीटा इज इक्वल वन अपॉन टेन थीटा, या दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल क्या आ जाएगा, वन। ठीक है, क्लियर है इतना सभी को। चलो, इसमें दो फार्मूले और ऐड करने हैं हमको। तो उन दो फार्मूले में आपको याद रखना है, टेन थीटा की एक और वैल्यू होती है, टेन थीटा इज इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और टेन का अपोजिट क्या होता है, तो टेन का अपोजिट क्या था, कॉट होता है। तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी, जो संख्या नीचे है वो ऊपर आ जाएगी, और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगी। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, टेन थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी, जो संख्या नीचे है वो ऊपर आ जाएगी, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो कुल मिला के 11 फार्मूले आपके ये हुए, और 15 फार्मूले वो हो गए। कितने हो गए, 26 फार्मूले हुए आपके। कितने हो गए, 26 हो गए। अब आपको 6 फार्मूले और याद रखना है। कुल मिला के 32 होते हैं, पर इजी 3 स्टेप रहती है फार्मूले याद करने की। आपको पहले 15 फार्मूले के लिए तीनों नाम याद होना चाहिए, साइन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल वन, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल वन, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल वन। उससे बने हमारे कितने, 15। फिर हमको टेन का अपोजिट कॉट होता है, इससे बनेंगे तीन। साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, उससे बनेंगे तीन। और कॉस का अपोजिट सेक होता है, उससे बनेंगे तीन। नो वो बनेंगे और दो ये। टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा उसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अब जो 6 फार्मूले और बचे वो भी समझ लो। जो बचे हुए 6 फार्मूले हैं उसमें 90 डिग्री का एंगल आपको यूज करना पड़ता है। तो 90 डिग्री का एंगल कैसे लेंगे, आपको यहाँ याद रखना है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल क्या होगा, तो यहाँ पर 90 डिग्री के साथ वापस से कॉस का यूज होता है ना। तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल क्या होगा आपका, कॉस थीटा। अब साइन 90 माइनस थीटा का मान अगर कॉस थीटा है, मतलब कॉस 90 माइनस थीटा का वैल्यू भी क्या होगा, साइन थीटा। ठीक है, अगर साइन के साथ 90 माइनस थीटा है तो इधर क्या आएगा, कॉस। और कॉस के साथ 90 माइनस थीटा है तो इधर क्या आएगा, ओनली साइन थीटा। ठीक है, दो फार्मूले ये। इसके बाद ये भी नोट कर लेना, वैसे तो बुक में सब दे रखा है। इससे आगे बढ़ते हैं, तो देखो 90 डिग्री वाले फार्मूले याद रखना, साइन के साथ क्या आएगा, कॉस आएगा। अब साइन के बाद हम लेते हैं कोसेक। कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल क्या होगा, तो कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल क्या होगा, सेक थीटा। इसको याद रखने का तरीका क्या है, सेक सेक एक साथ, इधर भी सेक दिख रहा है, इधर भी सेक दिख रहा है। ठीक है, तो दोनों में क्या आ गया, आपका कोसेक आ गया। अब कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल, अगर सेक थीटा है मतलब क्या होगा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। क्लियर है इतना। चलो ये हो गए। अब साइन भी हो गया, कॉस भी हो गया, कॉसेक हो गया, सेक हो गया। दो और बचे हुए हैं, तो उन दोनों का आपस में अपोजिट करेंगे अपन, उनके साथ में ले लेंगे। टेन के साथ क्या आएगा, कॉट। ठीक है, तो क्या आएगा अगला फार्मूला हमारा, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल क्या आ जाएगा, कॉट थीटा, या कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल क्या आ जाएगा, टेन थीटा। क्लियर। अब ये होगा तुम लोगों के फार्मूले खत्म। ये फार्मूले अगर समझ लिए, मतलब तो ये समझ लो कि ऑब्जेक्टिव अब अपने को इजीली समझ में आ जाएंगे। अब आते हैं अपन ऑब्जेक्टिव पे। ठीक है, चलो बेटा, तो देखो ऑब्जेक्टिव में आपको क्या करना है, एक मिनट बेटा, है ना, पीडीएफ निकालना पहले अपन।
कहाँ? अब देखो बेटा, इसमें अपने को क्या करना है, देखो सबसे पहले फार्मूले दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को। अब तुम लोगों को जो मैंने फार्मूले समझाए, एक तरीके से टेस्ट समझ लो कि अपना टेस्ट हो रहा है अब। ठीक है, जो फार्मूले समझाए हैं मैंने उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो क्या करना है, देखो क्या दिया हमको, सबसे पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैंने अभी आपको क्या बताई थी, 1। तो इसका आंसर क्या आया, 1। दूसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है कितना, 1। तो जब कॉसेक आगे रहेगा और कॉट इक्वल के पीछे चला जाएगा तो क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा आपका, कॉसेक स्क्वायर थीटा। कौन सा आंसर आएगा, फोर्थ वाला। क्लियर है? ठीक है। थर्ड वाले में क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो जैसे वहां पर तीसरा फॉर्मूला हमारा क्या था, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। अब टेन इक्वल के पीछे गया तो इक्वल के आगे क्या बचा, सेक बचा। सेक बचा इसलिए क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। ऐसे ही फोर्थ वाला है। फोर्थ में क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। तो इन दोनों का इंटू जब करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा आएगा। और 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा आएगा तो 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या होता है, 1। सॉरी, 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या होता है, तो 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। बेटा माइक 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 ऑफ करो सब, बहुत आवाज आ रही तुम लोगों के। माइक सबके ऑफ रखो, जहां डाउट हो वहां पे पूछ लेना मेरे से। ठीक है, चलो अब आगे सुनो। हो गया इतना क्लियर सभी को? जब डाउट हो तो ही माइक ऑन करके मेरे से वो करना, ऐसे तुम ऑन रखते हो तो फिर बहुत ज्यादा वाइब्रेट होने लगता है। चलो सुनो आगे अब। इसी के आगे उन्होंने क्या लिखा है, अंडर रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी। फिर चलो ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा आप लोगों का, सेकेंड वाला। ठीक है। अब फिल इन द ब्लैंक्स में देखो। फिल इन द ब्लैंक्स में देखो, वापस आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1। ठीक है, आंसर देके वापस माइक ऑफ कर लिया करो। फिर क्या है, 1 प्लस 10, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। बेटा माइक ऑफ करो। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या होगा, तो जब 10 इक्वल के पीछे जाएगा तो इक्वल के आगे क्या बचेगा, सेक बचेगा। इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पर, सेक स्क्वायर। ऐसे ही 1 प्लस कॉट, तो 1 प्लस कॉट इज इक्वल क्या आ जाएगा, कॉसेक। इसी के बाद क्या है, अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। तो जब सेक स्क्वायर थीटा -1 की वैल्यू होती है वो क्या थी, 10। और 10 का जो स्क्वायर होता है वो इधर क्या बन गया, रूट बन गया। मतलब 10 स्क्वायर की जगह पर ओनली क्या लिखेंगे, टेन थीटा। ठीक है। उसके बाद क्या, तो उसके बाद अगला नाम है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो होती है कॉस स्क्वायर थीटा, और इसके साथ जब रूट बन जाता है तो कॉस का स्क्वायर इधर आ गया, मतलब ओनली क्या बचेगा, कॉस थीटा। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स भी क्लियर हो गए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स के बाद में आपको मैच द कॉलम दे दी है। मैच द कॉलम कैसे करेंगे, तो देखो फिर वही फार्मूला याद होने चाहिए, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद ओनली सेक थीटा की वैल्यू कितनी होती है, तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस का उल्टा होता है मतलब क्या आएगा, 1/कॉस थीटा। ठीक है। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो क्या होती है, 1। उसके बाद टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो मैंने टेबल बनाना बताई थी, एक बार टेबल और समझ लेना। ठीक है, अभी और समझा दूंगा। तो टेन 60 की वैल्यू क्या होती है, टेन 60 की वैल्यू होती है √3। उसके बाद है 9 सेक थीटा -9 टेन स्क्वायर थीटा।
है ना, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? तो इसकी वैल्यू आपकी कितनी होगी? 9 होगी। अब कैसे होगी? तो देखो 9 को कॉमन लेंगे, पहले अपन क्या करेंगे, 9 को कॉमन लेंगे। 9 को जब कॉमन लिया अपन ने, तो जब हमने 9 को कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब बताओ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो 9 इंटू 1 कितना हुआ? 9। इसलिए आंसर कितना आएगा? 9 आएगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? ठीक है, चलो इसी से आगे बढ़ते हैं अपन। नीचे दे रखे हैं आपको ट्रू फॉल्स। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल -1 होता है क्या? नहीं, रॉन्ग है ये, +1 होता है। ठीक है, तो रॉन्ग आएगा ये। दूसरा है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा नहीं होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो ये भी क्या है? रॉन्ग है, साइन थीटा होता है। ठीक है, रॉन्ग है ये भी। उसके बाद है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा होता है, बिल्कुल, तो ये क्या आएगा? राइट आएगा। फिर साइन 60 की वैल्यू प्लस कॉस 60 की वैल्यू इज इक्वल कितना होगा? √3 प्लस 1/2 होता है, तो नहीं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की जो जो भी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग आपको पहले वैल्यू पुट करना आना चाहिए। डायरेक्ट आप लोग इसका पता नहीं लगा सकते, होता तो यही है इसका आंसर, लेकिन इसके लिए आपको इसकी वैल्यू आना चाहिए। तो इसकी वैल्यू कैसे? डायरेक्ट तो बोल नहीं सकते, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है आपको ये याद होना चाहिए। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, और cos 60 की वैल्यू होती है कितनी? 1/2। दोनों के अपॉन में 2 है, 2 को हमने कॉमन लिया, 2 को कॉमन लिया, तो जब अपॉन की संख्या सेम होती है तो ऊपर की संख्या ऐसी की ऐसी, तो क्या आएगा? √3 प्लस 1। तो ये हमारा आंसर होगा √3 प्लस 1/2। यही आ रहा है आंसर। ठीक है, यही क्वेश्चन में दिया हुआ, यही क्वेश्चन में दिया, मतलब ये हमारा आंसर सही है। उसके बाद है cosec थीटा इज इक्वल √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, तो बिल्कुल ये भी सही हो। ठीक है, क्योंकि जो cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 होता है। कॉट इक्वल के पीछे जाता है तो काय में कन्वर्ट होता है प्लस में, और उसका जो स्क्वायर होता है इधर क्या बन जाता है? रूट बन जाता है। ठीक है, हो गए ये भी क्लियर? क्लियर हो गए? चलो अब नेक्स्ट, वन वर्ड जो दे रखे, वन वर्ड में क्या बोला है? फिर से देखो, वही के वही फार्मूला रिपीट होते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल इज इक्वल क्या होता है? 1। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या होगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नीचे जो हमको दे रखा है, क्या दे रखा है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है। तो इसको आप फाइंड कैसे करेंगे? इसको फाइंड करने के लिए देखो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप में तो नहीं देंगे तुम लोगों को। फिर भी इसको बताता हूँ, आंसर इसका जो लिखा है वो भी आप देख लो, इसको पूरा ऐसा कैसा एक सवाल है वो सॉल्व करवा दूंगा मैं तुमको। ठीक है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? ओनली क्या आएगा? टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कैसे आएगा वो भी अपन सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है, इसको मैं वो व्हाइट बोर्ड लेके पूरा सॉल्व करके भी बताऊंगा तुमको। ठीक है, इसके बाद अब आता है क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखो आपको क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको क्लियर बोला है कि साइन 60 कॉस 30 और साइन 30 कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो देखो, इसको सॉल्व करने के पहले मैं तुम लोगों को पहले इसकी टेबल समझा दूं। ठीक है, क्या समझा दूंगा? टेबल। तो टेबल कैसे बनाते हैं, मैं केवल साइन की वैल्यू समझा देता हूँ, बाकी की वैल्यू आप लोग इजीली निकाल सकते हो। तो देखो, हमारी जो टेबल बनती है, हमारी जो टेबल बनती है वो कैसे बनाएंगे अपन? आपकी जो टेबल शुरू होती है 0, 30, ठीक है, 45, 60 और 90। ठीक है, सबसे पहले वैल्यू काय की आती है? साइन की। ध्यान से समझना, पर साइन की वैल्यू समझ लो, पूरी वैल्यू समझ में आ जाएगी। आपको पहले लिखना है 0, 1, 2, 3, 4। सभी को डिवाइड करेंगे काय से? 4 से। ठीक है, सभी को काय से डिवाइड करोगे? 4 से, और सबका लगा देना रूट। क्या लगा देना? सभी का रूट। तो ये साइन की वैल्यू निकल के आएगी। 0 के अपॉन में कुछ भी हो तो साइन 0 की वैल्यू क्या आएगी आपकी? 0। ठीक है, साइन 0 की वैल्यू 0। फिर 1, 1 रूट के बाहर 1 ही रहेगा। ठीक है, 1 रूट के बाहर भी क्या रहेगा? 1 रहेगा, लेकिन जो 4 है वो क्या बन जाएगा? 2।
तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। ठीक है, ऐसे ही 45 की वैल्यू कितनी, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना बचा हमारे पास, रूट के अंदर बचा 1/2 बचा। अब 1 तो रूट के बाहर आ जाएगा, लेकिन 2 रूट के बाहर नहीं आएगा, तो 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। ऐसे ही 60 की वैल्यू कितनी, तो √3 बाहर नहीं आ सकता, तो ये √3 ऐसा का ऐसा रूट के अंदर रहेगा। 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2, और 4/4 क्या होगा 1, 1 तो आएगा 1। तो देखो साइन 0 की वैल्यू क्या होगी 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 45 की वैल्यू 1/√2, 45 के बाद आपको 60 की वैल्यू √3/2, और 90 की वैल्यू कितनी आएगी 1। क्लियर हुआ इतना? चलो, अब साइन की वैल्यू अगर निकालना सीख ली, मतलब कॉस और टेन बाकी सबकी वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे बाकी सबकी वैल्यू, तो देखो साइन की जो वैल्यू है ना उसको अपोजिट कर दो। अपोजिट कर दो मतलब ध्यान से देखना क्या करना है। हमारे पास साइन की वैल्यू जो आई है वो कितनी आई थी, तो देखो साइन 0 की वैल्यू हमारे पास थी कितनी 0, फिर आया था 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये साइन की वैल्यू है ना। अब कॉस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो जो पीछे से स्टार्ट करेंगे, ये जो पीछे वाला ये इधर आगे आ जाएगा। जो साइन 0 की वैल्यू होती है ना, या जो साइन 90 की वैल्यू होती है, पीछे कितना 9 दिख रहा है, तो 90 में 1 दिख रहा है, तो 1 आगे आ जाएगा। फिर √3/2 उसके बाद आ जाएगा, पीछे से चलना अपने को। फिर 1/√2 की जगह 1/√2 ही आएगा, 1/2 इधर आ जाएगा, और 0 यहाँ आ जाएगा। आया समझ में? पीछे की तरफ से चलना है। जो साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है, जो साइन 90 की वैल्यू होती है ना, वही कॉस 0 की वैल्यू होती है। और जो साइन 60 की वैल्यू होती है, वही कॉस 30 की वैल्यू होती है। जो साइन 45 की वैल्यू होती है, वही कॉस 45 की वैल्यू भी होती है। ऐसे ही जो साइन 30 की वैल्यू होती है वो कॉस 60 की वैल्यू होती है। जो साइन 0 की वैल्यू होती है वो कॉस 90 की वैल्यू होती है। ठीक है, तो पीछे की तरफ से आगे की तरफ लेके आना है इसको। हो गया क्लियर? कैसे करोगे, पहले साइन की वैल्यू निकालना, साइन की वैल्यू निकालने के बाद क्या करना, पीछे वाली वैल्यू को सबसे पहले लिखना है, और फिर पीछे की तरफ से चलते जाना अपने को। सबसे पहले पीछे 1 लिखा, तो हमने 1 सबसे आगे लिखा। फिर लिखा √3/2, तो दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, तीसरी, चौथे नंबर पे, इधर से पीछे की तरफ से ये चौथे नंबर पे है, तो ये इधर चौथे नंबर पे, ये पांचवें नंबर पे, तो इधर पांचवें, उल्टी इस तरफ से चलना है अपने को। क्लियर हो गया इतना? क्लियर हो गया इतना? चलो, अब साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक फार्मूला अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था। क्या बताया था फार्मूला, मैंने फार्मूला बताया था कि टेन थीटा इज इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बताया था, टेन थीटा इज इक्वल साइन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो देखो टेन थीटा की वैल्यू, टेन 0 की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, टेन 0 की वैल्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साइन 0 की वैल्यू कितनी है 0, कॉस 0 की वैल्यू कितनी है 1, 0 के अपॉन में कुछ भी हो किसके बराबर होता है 0। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करना है, वैल्यू आपको निकालना पड़ेगी। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको साइन 30 टेन 30 की वैल्यू निकालनी है, तो टेन 30 की वैल्यू कैसे निकालोगे, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। ठीक है, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचा 1/√3, तो टेन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 होती है। तो कुल मिला के जब टेन की वैल्यू अगर आपको निकालना हो, तो जो भी वैल्यू उसको अपोजिट कर लेना है ना। कैसे अपोजिट करोगे, जो भी साइन की वैल्यू उसको डिवाइड कर दो उसकी कॉस की वैल्यू से डिवाइड कर देना। उसके बाद बाकी सब वैल्यू को अपोजिट करना, साइन की जो भी वैल्यू है कॉसेक की वैल्यू निकालना, तो उल्टा कर देना, जो संख्या नीचे वो ऊपर और जो ऊपर है वो नीचे। ठीक, क्लियर हो गया इतना, है ना। टेन की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो इस फॉर्मूले से निकलेगी, बस इतना याद रखना। टेन 30 की वैल्यू निकालना है, साइन 30 को डिवाइड कर देना कॉस 30 से। टेन 60 की वैल्यू निकालना है, तो साइन 60 को डिवाइड कर देना कॉस 60 से। टेन 90 की वैल्यू निकालना है, तो साइन 90 को डिवाइड कर देना कॉस 90 से।
इसके बाद आपके पास 3 नाम और होते हैं, तो साइन का जो भी मान होगा उसका अपोजिट करोगे तो कोसेक का मान निकल जाएगा, कॉस का जो भी मान है उसका अपोजिट करोगे तो सेक का मान निकल जाएगा, और टेन का जो भी अपोजिट करोगे तो कॉट का मान निकल जाएगा। ठीक है, ये हो गए हमारे फॉर्मूले टेबल वाले भी कंप्लीट। अब सवाल पे आते हैं हम। तो 2-3 सवाल समझा रहा हूं मैं, क्योंकि इस चैप्टर को आज तो नहीं करेंगे खत्म, हम कल करेंगे, क्योंकि वो सवाल भी ज्यादा है और फॉर्मूले भी तुमको ये थोड़े से टफ लगते हैं, इसलिए फॉर्मूले कल तक सबको याद हो जाने चाहिए। चलो अब इस 1-2 सवाल समझाता हूँ मैं इसके, अब इजीली समझ में आएगा क्या है क्वेश्चन। साइन 60 इंटू कॉस 30 और साइन 30 अपॉन इंटू कॉस 60। तो सबसे पहले देखो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, अभी बताई थी मैंने, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, बीच में कोई साइन है, इंटू कॉस 30 की वैल्यू, तो अभी मैंने क्या था, जो साइन 60 की वैल्यू होती है वही कॉस 30 की वैल्यू भी होती है, बीच में प्लस है तो प्लस, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, बीच में आएगा इंटू का साइन, फिर कॉस 60, तो क्या बताया, जो साइन 30 का मान वही कॉस 60 का मान, तो यहाँ पर भी आएगा 1/2। इन दोनों का आपस में इंटू, √3 में √3 का इंटू करेंगे 3 आएगा, 2 में 2 का इंटू करेंगे तो 4 आएगा, प्लस है तो प्लस, 1 में 1 का इंटू किया तो 1 आया, 2 में 2 का इंटू किया कितना आया, 4 आया। अब क्या करेंगे, एलसीएम लिया, कितना है एलसीएम 4, 3 + 1 कितना हुआ 4, 4 को 4 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 1 आएगा, मतलब इस सवाल का हमारा आंसर कितना होगा 1। ठीक है, इस सवाल का हमारा आंसर कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। इन्होंने यहाँ पर इसको सॉल्व करके दिया कि नहीं, एक मिनट देखते हैं। ये देखो बेटा, यहाँ पर सॉल्व करके भी दे रखा है इन्होंने, वैल्यू पुट की, फिर एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद डिवाइड कर दिया, आंसर कितना आया 1 आया। हो गया क्लियर, है ना। चलो अगला क्वेश्चन भी एक बार देख लो तो और समझ में आ जाएगा। देखो 2 लिखा है ना, तो हम क्या करेंगे, पहले 2 को तो एज इट इज लिख देंगे, ये हमने 2 को लिखा, 2 को एज इट इज लिख दिया। 1045 की वैल्यू अभी बताई थी कितनी आएगी, 1 का स्क्वायर, फिर क्या है कॉस स्क्वायर 30, कॉस की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस का स्क्वायर है मतलब स्क्वायर लगा दिया, माइनस है तो माइनस, साइन 60, तो अभी क्या बताया था, जो कॉस 30 का मान वही कॉस साइन 60 का मान, तो साइन 60 का मान भी यही आएगा। अब देखो 2 जो है हमारा एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, तो 2 1 जा कितना है 2, यहाँ पे इन्होंने क्या लिख दिया 2। ऐसे ही ऐसे ही इन्होंने क्या, √3/2 की पावर 2। अब चाहे तो देखो अपने को इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हम तो सीधे यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी √3/2 की पावर 2, यहाँ पर भी √3/2 है ना, ये प्लस में और ये माइनस में, यहीं पे हमने कैंसिल कर दिया। अब यहीं पे कैंसिल कर दिया तो ये कैंसिल हो गया पहले से ही, है ना, इन्होंने यहाँ पे आके कैंसिल करा, हमने वहीं पे कैंसिल कर दिया, कितना बचा हमारे पास 2, तो आंसर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया नहीं आया, ठीक है। आप लोग यहाँ पर भी कैंसिल कर सकते हो, चाहो तो इंटू करके करोगे, इंटू करके करोगे तो √3 में √3 का इंटू कितना होगा 3, 2 में 2 का इंटू करोगे कितना आएगा 4, तो वही का वही यहाँ पे भी आएगा, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा, आगे क्या बचा 2, आंसर क्या जाएगा 2। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आपको प्रूफ करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 होता है, तो कैसे होता है। तो उसके लिए देखो हमने सबसे पहले ट्राइंगल बनाया, एबीसी लिखा। अब हमको पाइथागोरस थ्योरम याद है कि जो हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, हाइपोटेनस क्या है हमारे पास एसी, वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है, तो हमने फार्मूला लगा दिया। ठीक है, फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने किया, तो ये परपेंडिकुलर स्क्वायर है ना, लंब मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों में यहाँ पर आप लोगों को फार्मूले के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, फार्मूले के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा मतलब वैल्यू पुट करना पड़ेगा। अब इसको इन्होंने जैसे करा है वैसे अपन सॉल्व अपन नहीं करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका मैं दूसरा बताता हूँ। देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले लाइन लिखेंगे हमारी, क्या लाइन है हमारी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस
स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। अब साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस की वैल्यू क्या होती है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। तो साइन थीटा की वैल्यू मैंने तुम लोगों को इसको शॉर्ट में बताया था, क्या बताया था, पी बी पी एच एच बी बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, ये जो स्टार्टिंग की वैल्यू होती है ये काय की होती है, साइन की, ये कॉस और ये टेन। तो आप बताओ साइन थीटा की वैल्यू आपके पास क्या दिख रही है, पी अपॉन एच। तो हम साइन की जगह पर लिखेंगे पी अपॉन एच, इन दोनों का क्या होल स्क्वायर लगा देंगे, प्लस कॉस की वैल्यू कितनी है, तो कॉस की वैल्यू बी अपॉन एच, तो बी अपॉन एच का होल स्क्वायर इज इक्वल क्या लाना है, 1। अब इन दोनों का होल स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में है तो दोनों को अपन ने क्या करा, इसको हम एक साथ लिखेंगे। तो एच स्क्वायर कॉमन ले लिया, एच स्क्वायर, ऊपर की संख्या पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसा का ऐसा रहेगा। ठीक है, अब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ऐसा का ऐसा रहेगा, इसको हटा देता हूं मैं। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हमने ऐसा का ऐसा लिखा, अपॉन में एच स्क्वायर आया, इज इक्वल क्या लाना है अपने को, 1 लाना है। ठीक है, तो 1 कैसे आएगा, तो ध्यान से अब समझना, हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल क्या होता है, एच स्क्वायर। तो इसकी जगह हमने हटा के क्या लिख दिया, एच स्क्वायर, नीचे भी एच स्क्वायर है, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर क्या हो गया, कैंसल। तो क्या बचा, 1, कर दिया प्रूफ अपन ने। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1, इस तरीके से होता है। इसको मैं वापस से पूरा समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये। अब वापस से ध्यान से समझना, स्क्रीन छोटी, अब ध्यान से समझना, अपने को प्रूफ क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। आपको याद होना चाहिए साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, शॉर्ट में आपको याद रखना है पी बी पी एच एच बी। ये जो मान है ना, ये काय का मान है, साइन का मान, दूसरे नंबर का जो कॉस का, बस ये दोनों याद रखना है। अब साइन थीटा का मान क्या होता है, पी अपॉन एच, तो मैंने लिख दिया पी अपॉन एच का होल स्क्वायर, प्लस कॉस का मान क्या है, बी अपॉन एच, तो ये बी अपॉन एच का होल स्क्वायर इज इक्वल 1। ठीक है, अब क्या करें हम, तो क्या करेंगे, देखो इन दोनों के अपॉन में एच दिख रहा है, एच को हमने कॉमन ले लिया है ना, होल स्क्वायर था इसलिए एच का स्क्वायर लगाया। अब ऊपर की संख्या जब जब नीचे की संख्या सेम होती है तो ऊपर की संख्या ऐसी की ऐसी, तो हमने पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ऐसा का ऐसा लिखा, इज इक्वल क्या लाना, 1। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगाया मैंने, हमको मालूम है कि एच स्क्वायर किसके बराबर होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है, काई से करा हमने, पाइथागोरस थ्योरम से। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल कितना था, परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर। तो ये जो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसकी जगह पर आप क्या लिखोगे, एच स्क्वायर, अपॉन में भी क्या है, एच स्क्वायर है, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, इक्वल के पीछे भी 1, इक्वल के आगे भी क्या आ जाएगा, 1। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, अब इतने ही सवाल आज करके देखो, कल करेंगे इस चैप्टर को खत्म, क्योंकि 13 नंबर का चैप्टर आता है, ये 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव, एक 3 नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं और एक 5 नंबर का। तो आज के लिए इतना बहुत है, क्योंकि ज्यादा समझोगे तो पता लगेगा जितने भी समझा वो भी तुम भूल जाओगे। ठीक है, इतने क्वेश्चन करके सब लोग देखना, इसके अलावा भी जो भी प्रॉब्लम होती है तो कल वापस अपन करेंगे इसी चैप्टर, जितने भी समझाए मैंने उन सभी सवालों को करके एक बार देख लेना तुम लोग। ठीक, हो जाओ बेटा लेफ्ट सब एक